जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं 62 नंबर की अपनी करंट अफेयर की क्लास। इसको आपको कक्षा को धैर्यपूर्वक देखना है और अंत तक जुड़े रहना है। ये काफी महत्वपूर्ण कक्षा है दोस्तों। इसमें मैं आज आपको क्या कवर कराऊंगी, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के जो भी प्रमुख है, जैसे कि वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन है, जैसे कि इसरो है, इसके अध्यक्ष कौन है, और बार्क के अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो इन सब पे चर्चा करेंगे। देन दोस्तों मैं कराऊंगी आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं उनके प्रमुख। क्या कराऊंगी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं उनके प्रमुख। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि हो गया यूएनओ हो गया, यूनेस्को हो गया, एफएओ हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूएनडीपी हो गया, सार्क, इन सब के दोस्तों ये संस्थान और इनके जो भी प्रमुख है उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। देन दोस्तों मैं करवाऊंगी आपको चर्चित महिलाएं, उन पे चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों मैंने लिया है प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल, प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल। यहाँ से भी दोस्तों स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जो सास पोर्टल है, ये कौन सी गवर्नमेंट ने या ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया। ई समाधान है, ये किसने शुरू किया। संभव पोर्टल है, ये किसने शुरू करा, इस पे चर्चा करेंगे। देन दोस्तों लिया है मैंने ब्रांड एम्बेसडर। आप सभी ने अगर अपने स्टेट लेवल पीसीएस के क्वेश्चन पेपर 10 ईयर के जो 10 वर्षों के पीवाईक्यू है वो सॉल्व करे होंगे, तो स्टूडेंट्स आप सबने देखा होगा ब्रांड एम्बेसडर से और मोबाइल ऐप हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैंने लिए हैं ब्रांड एम्बेसडर जो कि प्रमुख है और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। फिर दोस्तों ली है मैंने भारत की जनगणना सन 2011 वाली, उस पर चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों मैंने लिए हैं कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक सन 2022 वाली, उन पे चर्चा करेंगे। तो आपको अंत तक दोस्तों कक्षा में जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको क्लास को शेयर करना है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। पहले ही है दोस्तों वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन और उनके प्रमुख। बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट है इसरो। अगर दोस्तों एग्जाम में आ जाए कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, और दोस्तों अगर आपने यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू सॉल्व करे, जो बच्चे उत्तर प्रदेश का पीसीएस देते हैं, तो आपने देखा होगा इसरो के अध्यक्ष से पीवाईक्यू में क्वेश्चन बने हैं। तो क्या पता इस बार किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अगर आपसे इसरो के अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे स्टूडेंट्स एम सोमनाथ। कौन है अभी इसरो के अध्यक्ष, अभी इसरो के अध्यक्ष है स्टूडेंट्स एस सोमनाथ। क्या लगाएंगे आप, एस सोमनाथ। अब ये तो आपको पता चल गया कि भाई इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो ये एस सोमनाथ है इसरो के अध्यक्ष, ये कौन से नंबर के हैं, क्या ये 8वें नंबर के हैं, क्या 9वें नंबर के हैं, क्या 10वें नंबर के हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, जो इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ, ये है 10वें नंबर के अध्यक्ष। कितने नंबर के अध्यक्ष, ये हैं 10वें नंबर के। अब दोस्तों आपको एक तो कक्षा को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी कक्षा को स्किप नहीं करना है। ये मुझे नहीं पता कक्षा अपनी कितने घंटे की जाएगी, इसमें आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है और इससे ऊपर की भी ये क्लास जा सकती है, क्योंकि काफी मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अंत तक आपको कक्षा में जुड़े रहना है और अंत में आज आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी, तो प्लीज कक्षा को स्किप ना करें और अंत तक आपको कक्षा को देखना है और ये सारी चीजों को आपको साथ साथ याद करते हुए चलना है। बात करते हैं सेकंड, इसरो के अभी मैंने अध्यक्ष बता दिए। इसरो के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में एस सोमनाथ लगाएंगे आप। कितने नंबर के हैं, नंबर है इनका 10वां, मतलब 10वें नंबर के एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। बात करते हैं बार्क की, BARC, इसका फुल फॉर्म है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसके अगर निर्देशक आपसे पूछ लिया जाए, बार्क अंग्रेजी में और अगर हिंदी में आ जाए तो ऐसे आएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक का नाम बताइए। तो इनके निर्देशक है दोस्तों अजीत कुमार मोहंती। कौन है, बार्क के निर्देशक अजीत कुमार मोहंती, ये आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं थर्ड पे जो की है DRDO, मतलब हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है स्टूडेंट समीर वी कामत। क्या है, समीर वी कामत। ये आप नाम ध्यान में रखेंगे, किसके अध्यक्ष है, ये DRDO के अध्यक्ष है। मूव करते हैं फोर्थ पे जो की है विक्रम साराभाई।
अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? तो इनको आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स, ये है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अब ये दोस्तों चारों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको इसरो के अध्यक्ष बताया, मैंने आपको बार्क के निर्देशक बताया, मैंने आपको DRDO जो कि है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके अध्यक्ष बताए। मैंने आपको बता दिया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निर्देशक, ये मैंने बता दिया। अब मूव करते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं उनके प्रमुख पर, कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं और उनके प्रमुख कौन कौन हैं। जैसे कि संगठन की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कि UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके महासचिव कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए UNO मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महानिर्देशक, महासचिव या महासचिव आ जाए या महानिर्देशक आ जाए, तो आप लगाएंगे एंटोनियो गुतेरस। क्या दोस्तों? एंटोनियो गुतेरस। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये है पुर्तगाल से। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर UNO के आपसे महासचिव पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे एंटोनियो गुतेरेस। क्या? एंटोनियो गुतेरेस। ये कहाँ के हैं? ये है पुर्तगाल के। ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, जो कि है यूनेस्को के महानिर्देशक कौन है? तो आप लगाएंगे आंद्रे ओजले। कौन है? आंद्रे ओजले। ये फ्रांस से हैं। मूव करते हैं थर्ड पे, जो कि है FAO मतलब कि खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके महानिर्देशक कौन है? इसके महानिर्देशक हैं दोस्तों क्यू डोंगयू। ये है चीन के। अब ये क्यू डोंगयू ऐसे ऐसे नाम का आ जाए ना, चाई काई ऐसे करके, ये चीन के ही नाम होते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे FAO जो कि है खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिर्देशक आ जाए तो भी आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे क्यू डोंगयो। और ये कहाँ से हैं? ये चीन से हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? यूनिसेफ के अगर प्रमुख आपसे पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे कैथरीन रसेल। ये है USA की। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक कौन है? तो आप लगाएंगे अजीम स्टेनर। कौन है? अजीम स्टेनर। ये आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं सार्क के दक्षेश के महासचिव की। तो दोस्तों दक्षेश मतलब कि सार्क के महासचिव कौन है? ये नाम आप ध्यान में रखेंगे इसाला रुवन विराकुल। ये है श्रीलंका से। ये ध्यान में रखेंगे आप। और सार्क की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आप क्या लगाएंगे? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या दोस्तों? सार्क एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क की फुल फॉर्म है। ये आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं नाटो की। अगर आपसे नाटो के महासचिव पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या दोस्तों? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये नॉर्वे से हैं। बात करते हैं आसियान की। आसियान के अगर आपसे महासचिव पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे लिम जोंग होई। स्टूडेंट्स क्या है? आसियान के महासचिव है। ये ब्रुनई से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं 9 ADB की। ADB की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में एशियाई विकास बैंक। इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट आप लगा के आएंगे मात्सुंगी अस्कावा। कौन है इसके अध्यक्ष? मात्सुगी अस्कावा। ये है जापान के। बात करते हैं 10 नंबर के ICJ मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट की। ये हैं जोआन डोंगयू। बात करते हैं नासा जो कि आप सभी को पता है नासा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा है USA की। अगर जाक्सा आ जाए तो जाक्सा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है स्टूडेंट्स? ये है जापान की। अगर इसरो किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? ये आ जाए तो आप लगाएंगे भारत की। ये तीनों अंतरिक्ष एजेंसी आप ध्यान में रखेंगे। नासा आ जाए तो USA की ये अंतरिक्ष एजेंसी है। जाक्सा आ जाए तो जाक्सा किसकी है? जाक्सा जापान की है। और अगर आ जाए इसरो तो ये किसकी है? ये है अपने प्यारे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर नासा अंतरिक्ष एजेंसी के आपसे प्रशासक पूछ लिए जाए तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे बिल नेल्सन। कौन दोस्तों? बिल नेल्सन नासा जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसके प्रशासक है। बात करते हैं NDB की, न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB की फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो मार्कोस ट्रायोजो अपने जो NDB है न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके अध्यक्ष है। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं UNHRC की। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र
मानवाधिकार परिषद, इसके अध्यक्ष है स्टूडेंट फेडरिको वेलेगास। कौन है इसके अध्यक्ष? फेडरिको वेलेगास। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों ये तो बात हो गई जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, कौन कौन सी। यूएनओ की बात की, यूनेस्को की बात की, एफएओ की बात की, एफएओ की बात की, यूनिसेफ की बात की, यूएनडीपी की, सार्क की, नाटो, आसियान, एडीबी, आईसीजे, नासा, एनडीबी और यूएनएचआरसी। मैंने ये आपको संयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ये बताए और इनके प्रमुख कौन हैं उनका बता दिया। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि यूएनओ के महासचिव का नाम बताइए। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है, तो ये आपको याद कर लेने, बार बार रिवीजन करेंगे ना। जैसे अभी क्या है, आपको नॉर्मल स्पीड पे ये वीडियो देखनी है, एक बार देख लेंगे, जो चीजें याद हो जाती है वो तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड टाइम देखेंगे, जो चीजें आपको वीडियो को देख के याद नहीं हो रही तो उसे नोट कर लेना कि भाई ये याद नहीं हो रहा, उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चीजें बैठना शुरू हो जाएंगी। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है चर्चित महिलाएं। दोस्तों मैंने चर्चित महिलाओं से क्वेश्चन लिया है, जैसे कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, कहाँ से बने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने 6-7 चर्चित महिलाएं ली हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए, किस वजह से वो चर्चा में है, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर आ जाए नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आप लगाएंगे रेखा एम मेनन। आप ध्यान में रखेंगे नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष अगर आ जाए तो आप लगा के आएंगे कि भाई रेखा एम मेनन जी बनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, आप नाम ध्यान में रखेंगे। माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय, बात हो रही है पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो आप लगा के आएंगे प्रियंका मोहिते। कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। थर्ड पे मूव करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की सेकंड महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला ये कौन बनी है, तो आप लगाएंगे श्रीषा बांदला। कौन बनी है? श्रीषा बांदला, ये आप ध्यान में रखेंगे। देन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए एक दिन के लिए सीएम, मतलब कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के राज्य में कौन बनाई गई थी। एक दिन के लिए दोस्तों उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री बनाई गई थी, ये कौन बनाई गई थी, ये आप ध्यान में रखेंगे। इनका नाम सृष्टि गोस्वामी दोस्तों एक दिन के लिए उत्तराखंड में सीएम बनाई गई थी, ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो की है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, आपको किसी न किसी स्टेट लेवल पीसीएस में, यहाँ से जो आज मैं ये क्लास ले रही हूँ मैराथन टाइप, ये अपनी 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। तो यहाँ से आपको एग्जाम में किसी भी आप स्टेट लेवल की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं कह रही हूँ आपको अंत तक, कक्षा तक जुड़े रहना है। मैंने काफी दोस्तों 2-2.5 घंटे लगते हैं इस क्लास को लिखने में, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने इस बोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख के और आपको समझाऊं, क्योंकि आप सभी को पता है अभी ज्यादा दिन एग्जाम्स के नहीं बचे हैं। स्टेट लेवल के पीसीएस बैक टू बैक है। अपना 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम है, फिर मई में 12 मई को अपना यूपी पीसीएस का एग्जाम है और एमपी पीसीएस का भी मई में है। तो बैक टू बैक अपने पेपर है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जहां से क्वेश्चन स्टेट लेवल में बने हैं या बनने की संभावना है वो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करा दूं। तो ये अपनी मैराथन टाइप क्लास होगी, तो अंत तक आपको देखना है। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे भी हम करंट अफेयर की स्टूडेंट ऐसे ही क्लासेस करेंगे। तो सन 2023 की तो साथ साथ कवर कर ही रहे हैं, बाकी मैं 22 की भी साथ साथ कवर कराते हुए चल रही, क्योंकि आप सभी को पता है स्टेट लेवल पीसीएस में 1 से 1.5 साल की, कभी कभी 2 साल की भी करंट अफेयर पूछ लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो आप लगा के आएंगे शिवांगी सिंह। कौन बनी है? शिवांगी सिंह। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो की है एससी में जज, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनी महिला
सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला कौन है, तो दोस्तों ये बनी है इंदु मल्होत्रा। कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा। ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आपको पक्का 100% स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि मैंने लिया है टॉपिक प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। कौन सा टॉपिक लिया है स्टूडेंट्स? प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। अब एक तरफ मैंने लिखे हैं ऐप और एक तरफ लिखे हैं जारीकर्ता। एक तरफ ऐप है कि भाई कौन कौन से ऐप है, और एक तरफ लिखे है कि इन ऐप को जारी किसने किया है। क्या दोस्तों, एक तरफ ये ऐप लिखे हैं और एक तरफ लिखा है कि इन्हें जारी किसने किया है। बात करते हैं सांस पोर्टल की। तो दोस्तों ये जारी किया है असम सरकार ने, असम गवर्नमेंट ने ये सांस पोर्टल जारी किया है। अगर आ जाए सांस पोर्टल किसने जारी किया है, या SAANS ऐप या पोर्टल किसने जारी किया है, तो आप लगाएंगे असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो की है ई समाधान पोर्टल किसने शुरू या जारी किया है, तो आप लगाएंगे ई पोर्टल जो अपना ई समाधान पोर्टल है, ये जारी किया है यूजीसी ने ये जारी किया है। ये आप ध्यान में रखेंगे। देन दोस्तों बात करते हैं संभव पोर्टल की। संभव पोर्टल किसने जारी किया है, ये आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूपी पीसीएस में स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संभव पोर्टल है ये किसने जारी किया है, आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो की है किसान मोबाइल ऐप। क्या है? किसान मोबाइल ऐप। ये किसने जारी किया है? आईआईटी रुड़की ने। किसने जारी किया है किसान मोबाइल ऐप? आप लगाएंगे आईआईटी रुड़की ने। किसने? आईआईटी रुड़की ने। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए तंबाकू छोड़ो ऐप ये किसने जारी किया है, तो आप लगाएंगे WHO ने। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अंग्रेजी में क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये तंबाकू छोड़ो ऐप जारी किया है। ये आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं गरुड़ ऐप की। गरुड़ ऐप जारी किया है निर्वाचन आयोग ने। किसने स्टूडेंट? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गरुड़ ऐप किसने जारी किया है, तो आप लगाएंगे निर्वाचन आयोग ने। किसने? निर्वाचन आयोग ने। बात करते हैं ई श्रम पोर्टल की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? ई श्रम पोर्टल ये किसने जारी किया है, तो आप लगाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। ई श्रम पोर्टल किसने जारी किया है? ये किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। बात करते हैं प्रगति ऐप की। प्रगति ऐप जारी किया है स्टूडेंट LIC ने। किसने? LIC ने। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट, ये अपने प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल हुए, और इनको जारी किसने किया। यहाँ से भी स्टेट लेवल को पीसीएस में क्वेश्चन बनता है, तो मैंने जो प्रमुख थे वो मैंने आपको करा दिए। मूव करते हैं ब्रांड एम्बेसडर पे। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया है ऋषभ पंत को। किसको? ऋषभ पंत को। यहाँ से दोस्तों जैसे उत्तराखंड का पीसीएस उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया, उत्तराखंड पीसीएस जब भी होगा तो वहाँ के स्टेट का ये जो स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है। बाकी और स्टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट में किसी भी स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बताइए कि किसे बनाया गया। उत्तराखंड के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही पीसीएस के लिए, बाकी करंट में तो ये किसी भी स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा जा सकता है, तो आप लगाएंगे ऋषभ पंत। बात करते हैं पूमा की। पूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आप लगाएंगे अनुष्का शर्मा को। दोस्तों पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अनुष्का शर्मा को। ये आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड पे मूव करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो दोस्तों ये बनाया गया गुरुग्राम की तनिष्का एवं रिधिका कटारिया को। किसको दोस्तों? अगर आ जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो आप दो नाम याद रखेंगे, तनिष्का एवं रिधिका कटारिया। तनिष्का एवं रिधिका कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम में क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो की है एडिडास।
ब्रांड एम्बेसडर, एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका पादुकोण को। अभी इनकी पठान मूवी आ रही है ना, जिस पे थोड़ा विवाद चल रहा है, तो ऐसे करके याद कर लेना कि दीपिका पादुकोण को ही एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऐसे आप ध्यान में रख लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है बंधन बैंक। बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आप लगाएंगे सौरव गांगुली को। किसको स्टूडेंट? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आप लगाएंगे सौरव गांगुली को। किसको? सौरव गांगुली को बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मूव करते हैं 6 पे, जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अगर आप में राजस्थान से पूछ लिया जाए कि राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया, और आ जाए गुरुग्राम का आ जाए, तो आप 2 लगाएंगे, तनिष्का एवं रिधिका कटारिया। लेकिन अगर राजस्थान का पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे अवनी लेखारा को। अब अवनी लेखारा दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि मैंने लिखा है भारत की जनगणना। किसकी? भारत की जनगणना सन 2011 वाली। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप लगाएंगे, ये सन 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो आपको उसी के आधार पर आंसर भी लगाना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप लगाएंगे 121.08 करोड़। कितनी है? 121.08 करोड़, ये आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने % है। क्या दोस्तों? विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जितनी टोटल जनसंख्या है उसका भारत में कितने % है, तो आप ध्यान में रखेंगे 17.5%। कितना? 17.5% पूरी विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की जनसंख्या का घनत्व बताइए, तो आप लगाएंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देन दोस्तों बात करते हैं भारत की लिंगानुपात की। अगर आ जाए कि लिंगानुपात क्या है, तो आप लगाएंगे, ये तो सभी को पता होगा, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। कितना? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ये भारत की जो जनगणना के अनुसार है, ये लिंगानुपात है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, 943 महिलाएं, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों भारत की साक्षरता दर की बात करते हैं सन 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आपसे साक्षरता दर भारत की पूछ ली जाए, तो आप लगाएंगे 73%। कितनी? 73%। कितनी लगाएंगे? 73%। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे साक्षरता दर पूछ ली जाए कि साक्षरता दर कितनी है भारत की सन 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, तो आप लगाएंगे 73%। अब दोस्तों मूव करते हैं रिपोर्ट और सूचकांक पर। जितनी भी सन 2022 की महत्वपूर्ण मुझे सूचकांक लगेगी, जहां से स्टेट लेवल पीसीएस में पिछले पीवाईक्यू में मैंने देखे कि भाई यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वहां से ले लिए हैं और सन 2022 के दोस्तों प्रमुख लिए हैं। देन सन 2023 के जितने भी सूचकांक अभी जारी हो रहे हैं, तो उसमें मैं क्या करूंगी, एक क्लास में वो सन 2023 के भी आपको अपडेट करा दूंगी और सन 2022 के भी। आप सभी को पता है स्टेट लेवल में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पहले ही सूचकांक लिया है, इसमें मैं आपको कराऊंगी कि रिपोर्ट सूचकांक कौन कौन सी रिपोर्ट सूचकांक है सन 2022 की महत्वपूर्ण। देन दोस्तों जारीकर्ता, इस सूचकांक को जारी कौन करता है, कौन सी संस्था जारी करती है। देन बात करेंगे शीर्ष देश, उस सूचकांक में शीर्ष देश या शहर कौन रहा। देन दोस्तों उसमें भारत का स्थान क्या रहा, उसमें भारत का स्थान क्या रहा। तो बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। किसकी? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि सन 2022 वाला था।
इसकी अगर चर्चा करें तो दोस्तों इसको जारी कौन करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी कौन करता है तो आप लगाएंगे हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स इसे जारी करता है। अगर पूछ लिया जाए शीर्ष देश या शहर कौन सा है तो आप लगाएंगे सन 2022 में जापान था। बात करते हैं भारत का स्थान कितना था तो 87वां, 87 नंबर पर भारत था। किसमें था? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सन 2022 में। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं स्टूडेंट, जो कि है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। क्या? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सन 2022 वाली, इसे जारी कौन करता है? क्या है नेक्स्ट? ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप इसे रिपोर्ट को सन 2022 में पहली बार मतलब ये बता दूं कि इसे जारी कौन करता है। बात हो रही है ग्लोबल जेंडर, जैसे कि जेंडर गैप होता है ना, इसकी जो रिपोर्ट आई है सन 2022 वाली, इसे हर बार जारी कौन करता है पहले यही जान ले आप। विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच इस रिपोर्ट को जारी करता है। किसको? ग्लोबल जेंडर गैप को। सन 2022 में शीर्ष पर कौन है तो आप लगाएंगे आइसलैंड। और भारत का स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे 135। कितना है भारत का स्थान? भारत का स्थान है दोस्तों सन 2022 में 135। ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक सन 2022 इसे जारी कौन करता है पहले बता दूं, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगर आपसे पूछ लिया जाए वैश्विक शांति सूचकांक को जारी कौन करता है या जारी करता संस्था कौन है, इसका नाम बताइए और आपको 3-4 संस्था का नाम दे दे तो आप लगाएंगे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये इसको जारी करता है। इसमें पहला स्थान किसका रहा? पहला स्थान दोस्तों शांति सूचकांक में रहा आइसलैंड का। और भारत का स्थान इसमें भी 135वां बना रहा सन 2022 में। ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट सन 2022। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान। कौन जारी करता है? प्रबंधन विकास संस्थान। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? ये रहा डेनमार्क देश। कौन सा देश रहा? डेनमार्क। देन दोस्तों भारत का स्थान का क्या रहा? 37 नंबर का। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक सन 2022। इसे जारी कौन करता है पहले यही जान ले। इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। अगर आ जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी कौन करता है तो आप लगाएंगे विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। इसमें प्रथम देश या शहर कौन रहा? ये रहा डेनमार्क। कौन रहा? इसमें भी डेनमार्क ही प्रथम स्थान पर रहा। भारत का स्थान 180वां रहा। कितना रहा? 180वां रहा। कौन से सन में? जो सन 2022 में है इसमें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सन 2022 वाला, इसे जारी कौन करता है तो आप लगाएंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एक बार स्टेट लेवल पीसीएस में स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बना था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है तो आपको लगाना है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा तो आप लगाएंगे नॉर्वे। कौन सा देश रहा? नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर रहा। भारत का स्थान क्या रहा? 150। कितना स्थान रहा? जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ है सन 2022 वाला जारी हुआ था, इसमें भारत का स्थान रहा था 150। आप ध्यान में रखेंगे 150। बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। किसकी? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सन 2022 वाली। इसको जारी कौन करता है पहले यही बता दो। इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? ये रहा फिनलैंड। कौन रहा स्टूडेंट? ये रहा फिनलैंड। अब इसमें भारत का स्थान 136वां रहा। कितना रहा? 136वां हैप्पीनेस में। और आपको ध्यान में रखना है सन 2022 वाला। कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सन 2022 में भारत का स्थान कितना था? 136वां, 135वां, 137वां, ऐसे करके आ जाए। और सन 2023 का भी पूछ ले आपसे कि सन 2023 में
भारत का हैप्पीनेस में, वर्ल्ड हैप्पीनेस में स्थान क्या रहा, ऐसे करके दे दे। तो अगर आपको 22 का पता होगा, 23 का पता होगा, तभी आप राइट आंसर लगा के आएंगे। तो आगे जो 23 वाले हैं उनको अगली क्लास में मैं सारे अपडेट करके, मैं सोच रही हूँ अभी और सूचकांक जारी हो जाए ना, फिर एक ही कक्षा में ये 22 वाले भी और 23 वाले भी करा दूंगी कि 22 से आए तो भी अपना राइट करके आएंगे हम, और 23 का आए तो भी ये राइट ही करके आएंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सन 2022, इसको जारी कौन करता है, तो आप लगाएंगे ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा स्टूडेंट, ये रहा यूएसए, और भारत का स्थान रहा 43वां भारत का स्थान रहा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि आज का है लास्ट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सन 2022 वाला। इसको अगर पूछ लिया जाए कि भाई जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी कौन करता है, तो आप लगाएंगे जर्मन वॉच। जर्मन वॉच स्टूडेंट किसको जारी करता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को। अब सन 2022 में प्रथम देश या शहर कौन रहा और भारत का स्थान क्या रहा वो बताती हूँ। प्रथम देश रहा इस पे डेनमार्क, कि कौन प्रथम स्थान पर रहा, डेनमार्क, और भारत का स्थान क्या था, भारत का स्थान था 10वां। कितना था स्टूडेंट, भारत का स्थान था 10वां। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास, जो जितना भी मुझसे संभव हो पाया मैंने मेन टॉपिक लेने की कोशिश की, और इससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी, चाहे आप स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अगर आपने पीवाई की सोल्व करे होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई वैज्ञानिक से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट इसरो के अध्यक्ष से पूछ लेंगे, डीआरडीओ के अध्यक्ष से पूछ लेंगे, और अपना बार्क के अध्यक्ष से पूछ लेते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और इनके प्रमुख से भी क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने वो भी कवर करा दिया। कुछ चर्चित महिलाएं, जैसे कि फाइटर, पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, शिवांगी सिंह, और ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है, इंदु मल्होत्रा। इसको मैंने बता दिया, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर हमने चर्चा की कुछ ऐप पर, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल और उन्हें जारी कौन करता है। फिर बात की ब्रांड एम्बेसडर की, भारत की जनगणना की बात की, और स्टूडेंट लास्ट में बात की विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक सन 2022 वाले। अगली क्लास में दोस्तों फिर मैं ऐसी कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको कवर कराने की कोशिश करूंगी, और डेली टू डेली करंट अफेयर भी मैं, जैसे हफ्ते की, अगर मैं इस हफ्ते पूरे हफ्ते अच्छे से जो अपडेट चीज़ें हुई है वो नहीं करा पाई, तो मैंने सोचा था जैसे रोज की 10 से 12 खबरें ही होती है स्टूडेंट, तो मैंने सोचा है कि उनको एक बार नोट्स बना के और एक ही कक्षा में उनको मैं समझाने का प्रयास करूं, ताकि हम सन 2022 की भी करंट अफेयर कवर करते हुए चले, और सन 2023 की जनवरी की भी। अभी जैसे आज है 26 जनवरी, तो जितने भी 3-4 दिन बचे हैं उनका भी क्या करूंगी, उनको भी एक बोर्ड पे ही जितने भी 50 से 60 प्रश्न इस महीने के मुझे महत्वपूर्ण लगेंगे वो सब आपको कवर करा दूंगी। फटाफट आप रिवीजन कर लेना। जो भी बीपीएससी वाले बच्चे हैं वो भी ये क्लास देख सकते हैं, उनको काफ़ी मदद होगी। रिवीजन के तौर पर आप ये क्लास देख लेना, बाकी तो आपको सारे डाटा याद ही होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि सभी का लास्ट में ये होता है कि भाई रिवीजन हो जाए फटाफट, तो सभी रिवीजन करते हैं एकदम लास्ट के लिए, कोई नहीं छोड़ता है कि तभी पढ़ेंगे हम, तभी ऐसे याद करेंगे। तो लास्ट में तो सारी चीज़ें होती भी नहीं है कवर, बस लास्ट में तो सबका रिवीजन चलता है। जो भी आपने अपने सेल्फ नोट्स बना रखे हैं उसका बार बार रिवीजन करें दोस्तों। अल्टीमेटली मैं तो यही चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि सक्सेस की एक ही की होती है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतने ही आप अपने सक्सेस के करीब जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास, इसको आपको अंत तक देखना है। जो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं बहुत अच्छी बात है, मैं तो यही कहूँगी कि पहली बार में जितनी चीज़ें आपको याद हो रही है बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर जो चीज़ें आपको नहीं हो रही है दोबारा से वीडियो को देखना है, और जो चीज़ें याद नहीं है उसे साथ साथ नोट करते हुए चले और उसको बार बार रिवाइज करें, उसको माइंड में बैठा ले, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जाम में कैसा पेपर बनने वाला है। तो अपने को कोई भी चीज़ ऐसे नहीं छोड़नी है कि भाई ये नहीं आएगा या वो नहीं आएगा। वैसे तो मैं मेन ही सिलेक्टिव चीज़ें पीवाईक्यू में जैसे क्वेश्चन बने हैं वैसे ही आपके लिए लेकर आती हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैं आपको करा रही हूँ वहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे करंट अफेयर में, हिस्ट्री में, और जो मैंने आपको भारतीय राज्य व्यवस्था कराया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपने
अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज या 1-2 दिन में अपने 80,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और ये सब आप सभी स्टूडेंट्स के, आप सभी जितने भी मेरे छोटे बहन भाई या मुझसे बड़े मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब में, 1-2 दिन में अपनी 80,000 की फैमिली हो जाएगी। तो ये आप सभी के साथ के कारण ही संभव हो पाया। अगर आप सभी साथ नहीं देते तो इतनी जल्दी हम इतनी ग्रोथ नहीं कर पाते। जो भी मैंने 3-4 महीने यूट्यूब पर मेहनत की है, अपना मैंने कोशिश की है कि मैं स्टेट लेवल बच्चों की जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है पीसीएस का, मैं उनसे जो भी मैंने सीखा है, मैं नहीं चाहती कि बच्चे वो गलतियाँ करें। और मैंने काफ़ी चीज़ों पे रिसर्च किया है इस दौरान। जो भी मेरा सीसैट में 2 नंबर से स्टूडेंट मेरा सन 2022 में स्टेट लेवल यूपी पीसीएस का रह गया था, तो मुझे पता है मेरी कहाँ गलतियाँ हुई हैं। तो जितनी भी मुझसे मदद बन पड़ रही है, मैं सोच रही हूँ स्टूडेंट की वो सब करूँ और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना स्टेट लेवल पीसीएस का जो भी उनका टारगेट है, यूपी पीसीएस निकालने का, एमपी पीसीएस निकालने का या बीपीएससी का एग्ज़ाम निकालने का, वो ज़रूर निकालें। तो ये सभी संभव होगा, बस आप कक्षा से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में।